तो देखिए आदरणीय सज्जनों, आपको जो ये नल का इतिहास सुनाया जा रहा है ढोला, वैसे किस्सा तो राजा नल का है और नाम इसका ढोला है। ढोला क्यों कहते हैं इसको? क्यों कहे भाई? इससे यूं कहते हैं कि ढोला गाने वाले जितने भी गायक हैं वो झूठ सांच ढो ढो के लामे और ढोला बना देते। पुराण के माध्यम से गाएं तो इतना लंबा इतिहास नहीं है। सुनो, इससे पहला जो आपने भाग हमारा सुना था नल की कथा, उसमें सारा परिवार एक जगह मिल चुका था। राजा नल को नरवरगढ़ का राज दे दिया था। रानी मंझा को सेठन के यहां से बुलवा लिया। सारा परिवार एक जगह हो गया। अब देखो यहां से आगे क्या हुआ, आपको हम सुना रहे हैं। मंझा और प्रथम का गंगा स्नान। एक बात बता भाई। कौन सी? काऊ की बैयर वानी 20 वर्ष में बगद के आवे, बिछड़ी हुई 20 वर्ष में आवे। वो आदमी कहा करना चाहिए भाई, वो आदमी कम से कम 16 महीना तो जगनो ही जगनो चाहिए रात। मरने जाएगो 16 महीने जगो जाए कोई। कहा तो देखो आज 20 वर्ष में रानी मंझा लौट करके आई है नरवरगढ़ में। अच्छा, रानी से मिलने की महाराज प्रथम को जब उत्कंठा उठी, सो महल में पहुंच रहे हैं, मंझा के महल में। कैसे? सुनो यहां से आगे क्या भयो। क्या भयो बताइयो। हे दरबारन को छोड़ के राजा और शीश महल कूदायो, प्रिय मंझा से मिलने को पंचोवाई महल में। मंझा के महल में चढ़े, खड़ा 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 की आवाज आई। जान गई रानी मंझा कोई इनको यार हो। कोई कौन आता हो जो फूफा आता होगा। अरे और ना रहे कोई चपरासी। लपक के आए गई, पलंग से खड़ी होकर के दरवाजे पे पहुंच रही है। कौन? रानी मंझा। अच्छा, अरे लपक के आए गई दरवाजे पे, लपक के आए गई दरवाजे पे, कर गई नार परेखे और शीश महल में आते जब मंझा ने बालम देखे। मंझा ने बालम देखे, समझे मंझा ने बालम देखे। अरे मंझा ने पिया देखे, आप मंझा ने पिया देखे। शीश महल में आवत रहे जादन मंझा ने देखे। जब रानी मंझा ने ये देखा कि मेरे पति मेरे प्राणनाथ महल की तरफ बढ़ रहे हैं, दरवाजे पे आई गई रानी। और क्या? पतकू भर के लाई पानी, पानी राजा ने पी लियो, हंस के जवाब नार को दियो। 20 वर्ष बीत्याए रानी, है गो देख ये काम कुतारो, मुंह पे बात कुतारी है गई सो तो कुह दे दियो देसा। निकालो पतकू पलंग पे दयो
बिठाई, अरे हाथ जोर चरणन में बैठ गई मंजा, हेरे ले ले के लवाजा बाता, हेरे ले ले के नवाजा पाता देखिए आज अब महाराजा प्रथम जब महल की तरफ बढ़े हैं और आवाज सुनी है सीढ़ियों से, तो रानी लपक करके दरवाजे पे आ गई, अपने पति को आते हुए देखा। आओ प्राणनाथ, 20 वर्ष है गए ले बैठा तेरे दर्शन करे। आज आयो है। आओ पलंग पर बैठायो। अच्छा हाथ जोड़ के पति के चरणों में बैठ गई और और कहने लगी, क्या कह रही है? आपके दर्शन करने से मेरा जीवन ही कृतार्थ हो गया। राजा प्रथम बोलो, रानी इन बातों ने छोड़ दे, क्यों? हमारी एक बात सुन ले। उरे कहा बात है? एक बात सुन ले हमारी। कहा महाराज, हमारो मन ऐसो कर रहे हो, आज 20 वर्ष में एक जगह भये ना, तो हमारो मन ऐसो करेगा तू ये काम कर दे। कहा महाराज, समझ ले तू यह बात है तो रे और काम कर ले, काम ही एक थोड़ा ही है। हमारो मन ऐसो करे है कि तू एक काम कर दे रानी। क्या बोलो क्या महाराज? बता रहे महाराज प्रथम। क्या बता रहे हैं, बताइयो। बच्चे बच्चे कहा पिछली बातन ते, पिछली बातों को छोड़ दे रानी और हमारी एक बात सुन ले। क्या महाराज? क्या बोलो? बच्चे का पिछली बातन ते और अजय पाल की सुता, हाँ और जिमाए दे मोए अपने हाथन ते, अजय पाल की सुता, जिमाए दे अपने हाथ ते, अजय पाल की सुता, जिमाए दे अपने हाथ ते, अजय पाल की सुता। महाराज प्रथम बोले कि हे रानी, छोड़ दे पिछली बातों को, पिछली बातों को याद नहीं करते हैं जो अच्छे लोग होते हैं। अरे गया सो गया, जमाना निकल गया, वक्त निकल गया। अब तो एक काम कर दे तू, 20 वर्ष में इकट्ठे भये हैं, तो तेरे हाथन से भोजन करवाए दे। ठीक। और जब ये सुनो कि तेरे हाथन से भोजन करवाए दे, 8 फुट सरक गई रानी पीछे। क्यों? एक साथ गई 8 फुट। अरे तेरी बड़ी रिस में भर गई। और क्या भैयर वानी को काम ये रिसावे को। 8 फुट सरक गई। महाराज मेरे हाथ से भोजन करना चाहते हो? हाँ रानी, नहीं मैं आपको भोजन नहीं करा सकती। क्यों? क्यों? क्या उस दिन की बात को याद करो। कौन से दिन की बता रही है, सुनो। क्या बता रही है? अरे यादो करी ले पिया वाए दिन की, पिया वा दिन की, पिया वाए दिन की। उस दिन की याद करो महाराज। कौन से दिन की? मैं तुम्हें भोजन कराने के काबिल नहीं हूं। बोलो क्यों? इसलिए यादो कर ले पिया वा दीन की, भंगी न के भेज दई तेने साथ।
तेरे मतलब की। और क्या क्या करी रानी? क्या बोली? हो रही ना तेरे मतलब की, भंगी न ते छिवा गयो मेरो गात। रही ना तेरे मतलब की, भंगी न ते छिमे गयो मेरो गात। रही ना तेरे मतलब की, भंगी न ते छिम्यो मेरो गात। हे पिया जन्म जरी के, ओ राजा जन्म जरी के, करली जो दूरते दो दो बात। पिया जन्म जरी के, करली जो दूरते दो दो बात। पिया जन्म जरी के, करली जो दूरते दो दो बात। कर कर ख्याल रोए गई रानी, और क्या? डर के दो नैनन थे पानी बेपता की कह रही है कहानी, तेरे कर दई कालो निशानी। पंडित जी ने जाल रचायो, तो पे महाराज रंग चढ़ायो। तुमने कर दियो काम कुतारो, मोकू दे दियो देश निकालो पैर रह गई दोरो। जेठानी मोयना मिलो बनी में, पानी ले गए करमो लपेटा जन्मियों में नहीं सबरे में। बेटा नैनन बंधी झरी, तो मने विपता पटकी मेरे ऊपर से ठन के घर गुजर करी। अब मैं समझा रही तो, और मेरे हाथ ते भोजन करनो चाहवे नर बरवारे, तो गंगा में नहवा दो पिया। तो गंगा में नहवा दो पिया। रानी कहने लगी हाथ जोड़ करके, महाराज आपने तो मेरे साथ में बड़ा अनुचित कर्म किया, लेकिन मुझ पे बड़ी बड़ी विपता पड़ी। वन में रही, पत्ता खाए, पत्ता ओढ़े, पत्ता बिछाए, अम्बे। बेर नह गई दौर जिठानी ना मिलो बनी में। पानी दे कहीं सकू मैं रोई, कभी धरती में नाए सोई। वो रोटी खाना नहीं मिला, सेठन के घर गुजर करी। आज तुम मेरे हाथ से भोजन करना चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए अपवित्र हो चुकी हूँ। मेरा ये शरीर हाँ। जैसे बैल जंजीरों से बांध करके वो जल्लाद ले गए। महाराज आप मेरे पति हो, और पति के लिए एक स्वच्छ पत्नी की जरूरत है। मेरा ये शरीर जो है जल्लादों से छिप चुका है। मैं आपको भोजन तब करा सकती हूँ, कब? हिंदू संस्कृति में बताया है, गंगा को पवित्र कहा है। मैं समझा रही तो मेरे हाथ से भोजन जब करवाऊंगी, पहले गंगा में नहवाए दे। मोए अगर मेरे हाथ से भोजन करना चाहते तो गंगा का स्नान करा दो। बिल्कुल। महाराज कहने लगे, रानी हाँ। काहे जाएगो गंगा के नहाए थे? अरे गंगा के नहाए थे तिर जाए, पवित्र रह जाए। गंगा के नहाए थे तिर जाए। कितने कितने उल्लू बस रहे हैं देश में। क्यों? गंगा के स्नान करने से ही तिर जाते हैं। और क्या? गंगा के स्नान करने से तिर जाती है। संसार के गुरु क्यों ना तिरे? संसार के गुरु कौन है? संसार के गुरु ने नहीं जाने तू? ये पंडित नहीं, पंडित कोई संसार के गुरु है? तो बाबा जी नहीं, तो संसार गुरु कौन है भाई? संसार के गुरु है मेंढक। रे मेंढक कैसे संसार गुरु? जो उपदेश देता है वही गुरु। ये क्या उपदेश दे भाई? मेंढक उपदेश देते हैं। कैसे? देखो गर्मी के मौसम में तेज धूप पड़ती है, और उस तेज धूप से जमीन फट जाती है, और जमीन जब फट जाए, आषाढ़ में बरसे मेहे, उस मेहे के प्रताप से जमीन में से बड़े बड़े मेंढक निकलते हैं। कैसे? जब अंधेरो है जाए, तीन तरह के मेंढक निकले जमीन में थे। तीन तरह कैसे? एक इतनो बड़ो निकले पीले रंग को, अच्छा। एक इतनो बड़ो निकले, एक हरे रंग को छोटो से निकले। ठीक। तीनों मेंढक
शाम को अंधेरे में पोखर की पार पर बैठ कर उपदेश देते हैं संसार को। क्या उपदेश दें? बड़ो ही बड़ो मेंढक कहे, कैसे? मेंढक बोलते नहीं देखे कभी, ना। बड़ो ही बड़ो मेंढक कहे मरोगे, हैं? मरोगे बोलता है वो, अच्छा, उपदेश देता है। बताइए। मरोगे 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 मरोगे, बीच को बोले कब 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 कब, छोटे छोटे बोले जब तब 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 जब तब। हाँ, संसार में जो आया है उसको जरूर जाना पड़ेगा, कोई कभी कोई कभी कोई कभी। तो उपदेश देते हैं, ये सच्चा उपदेश है, जो आया है वो जाएगा। ठीक। सो रानी, अगर गंगा के नहाए से आदमी पवित्र हो जाए और गंगा के नहाए से अगर आदमी तिर जाए तो सबसे पहले मेंढकन को नंबर आ तो आदमी को उद्धार ना हो, तो क्योंकि मेंढक गंगा जी में ही रहे। पानी के नहाए से कौन कौन तिर गए? मेंढक तो तिरे ने जिनको पानी में ही घर है। और मूंड के मुंडाए से कौन कौन तिर गए? हाँ। भेड़ तो तिरी ने जाको सुंड मुंड सर है। और लंबी लंबी लटान से कौन कौन तिर गए? अगर शीश पर जटा रखाने से इंसान तिर जाता तो सबसे पहले नंबर आता मोर को, जाके इतनी लंबी फर है। ठीक। और शंख के बजाय से कौन कौन तिर गए? गधा तो तिरो न जाके शंख को ससुर है। और शंख के बजाने से आदमी का उद्धार हो जाता तो सबसे पहले गधा तिर तो तू रोज ही बजावे वो तो दिन में 6 पोत बजा दे कहते। बिल्कुल वही तक आ जा जब ही बजा दे। लेकिन सुनो, उद्धार तो उसका होगा किसका? तो अंतःकरण से परम पिता परमात्मा का स्मरण करता रहे। पर कोई बात नहीं। हाँ। रानी मंजा बोली, महाराज चाहे जो कछु है, लेकिन हम आपकी पत्नी होने के नाते आपसे ये फरियाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमें गंगा का स्नान कराओ। राजा बोले, सो कोई बात नहीं, जो तेरी राजी जामे हमारी राजी। बिल्कुल। चलो तेरे साथ साथ हम नहाए आवेंगे। अच्छा एक काम करो, क्या? तुम 16 श्रृंगार करके महल में तैयार हो जाओ और हम अभी लाखा दादा को बुलाते हैं और 60,000 की फौज सजाते हैं और डंका गाजे बाजे के साथ तुम्हें गंगा स्नान कराने के लिए ले चले। ठीक। सो रानी तो महल में जाके तैयार है रही है। कैसे? और कैसे है रही तैयार? सज रही है, नहा रही है, कपड़ा पहन रही है, जेवर पहन रही है। वो तो कैसे पहन रही है, कैसे सज रही है? यू बताना पड़ेगा। बिल्कुल। सुन, सुना। अरे अब महलन में तो रानी आई, भाई गंगा स्नान करने के लिए जा रही है और श्रृंगार कर रही है, नहा रही है, धो रही है, वस्त्र पहन रही है, जेवर पहन रही है। और क्या? कैसे? अब महलन में रानी आई, जन बांधी जवई बुलाई, ता तो जब पानी धरवायो और रानी के उबटन मिड़वायो, रानी चौकी पे बैठाई, अरे हाथन ते नारन हवाई, जाके झिलमिल होत बदन में, रानी सजन लगी महलन में। और क्या? गोरे अंग समाये रही अंगिया, रानी की बनी है खम्बसी। रंगी। देखो कैसे श्रृंगार कर रही है। कैसे कर रही है? अरे गोरे हाथ रचाए लई मेहंदी, अब माथे पे सो धरी लई बेंदी। और बेंदी में सो धर लियो, बेंदा। जाके खिले बाग को गेंदा। ऐसे खिल रही है रानी जैसे बाग में गेंदा का फूल खिले। और के? सुनो, क्या भयो? लहंगा पहरो ये घूमा घुमारो और रेशम को डार दियो, नारो अरे रानी को ये काम करारो। अरे जाकी मूंग फरी सी उंगरी, जिनके बीच समाये गई मुंदरी, और जाकी ओंडी बन रही टुंडी, बाजुन की लगाए लई, गुंडी, जाने सज तो करिए नाय, फूले पहरिए सोने के हथ फूले। आजा को होएगो कोलते झगड़ा, नैनन बीच सार लियो, गजरा सीना बीच समाये रही, चोली जैसे बिंदुक में भर दई गोली। और सुनो, क्या भयो? अब हाईवे को सो ले लियो, गड़ुआ
पहरिए साटने वारी खड़वा और मोहड़े के लगाए लियो पेवरो जाने सबरोई पहरो जेवरो बजनी पहर लइए नेवरो मन बेलाए वे कुनाए। देवरो और कहा पर रही है लल्लू क्या पह रही है? चोटीला कारी रेशम को जकी कमर पर लहराए चोटीला कारी रेशम को कटी कमर पर हो लहराए अरे लहराए चुटीला कारी रेशम को जकी कमर पर हो लहराए चुटीला कारी रेशम का। ऐसे पूरे श्रृंगार को सज के तैयार है कर रानी ऐसे आई है निकर के जैसे तेरे मामा की छोरी। अरे ढोला गाय रहो गए रिश्तेदारी निभा रहो मुझे ना तो बड़ाई तो कर रहा हूँ बेचारी बढ़िया है यहाँ के नहीं कमीज फटी रही बगल में थन लटकता डोले अरे भाई ढोलो गा रहा है रिश्तेदारी की बात नहीं चलो करें हो ना तो ये दंगल की बात है स्टूडियो के नाम सुनो क्या भयो उधर तो रानी तैयार हो जाती है महल के अंदर। हाँ और एक बात याद रखना भाइयों क्या जब राजा प्रथम ने देवताओं के साथ में अमृत पिया तो सूर्य के वरदान से एक 10 पहिया का रथ प्राप्त हुआ था। ठीक वो विजय रथ था जो राजा नल को मिला है। वो 10 पहिया का रथ सजा के महल के दरवाजे से लगा दिया रानी बैठ कर जाएगी रथ में। और राजा प्रथम ने 60,000 की फौज को आदेश दिया। क्या ऐसे कैसे दिया? सज जाओ मेरे शहजादे अब कोरा की देर लगाए वर्दी पहरो अपने मन की जैसी जाके अंगो समाए तीर तमंचा बल्लम फरसा अपने लो हथियार उठाए जोधा सज रहे नर बरिया की जिन्हें झोल दिए पजवाए 5-5 हथियार ले लिए रानी गंगा नहावे जाए। अब हाथी सज रहे हथ खाने में हो हाथी सज रहे हथ खाने में तो चले घूमती चाल और बीकानेरी सजी साड़नी जिनकी लंबी कहिए नार घोड़ा सज के धोर कावल के दापन ते जाए दहल दरार पट्ठा सज रे नरवरिया की जिनकी फुटवर लंबी नार। लाख दादा को बुलवाया और दादा से कहा सुनाए सज जाओ दादा हमारे संग में पतरा पूथा लयो उठाए रानी को स्नान करा जो मंत्रों के यादन पिताए लाखा सज गो प्रथम के संग भैया सुन लो कान लगाए। अरजिन ने ढोला बाजाए ओ नप के बाजे बजवाए ओ ताबेदार रे जहां सेना ताड़ी हैगा जिनने बाजे को बजवाए ताबेदार जहां सेना ठाड़ी हैगा जिनने बाजे को बजवाए ताबेदार जहां सेना ठाड़ी हैगा। रन के बाजे बजे ज्वान सब सजे चावल रवे को और के राजा प्रथम की पूरी सेना सज के तैयार वही भैया क्या भयो रन के बाजे बजे ज्वान सब सजे चावल रवे को मरे कमारे हाँ छत्री सदापन मारे राने बाजे दये बजवाए और सज के नार चलिए वो मंझा मेरे भैया जो तो पहुंची रथ पे भैया जो रथ पे सो झमारी भैया
लंबी भुजा कमर ते पतरी चलत में मान गजन के मारे सुआ किसी नाक हंस को सुगर्दन केस परे जैसे भौरा कारे ऊपर से रानी दासियां सहेली उतार करके लाई है मंझा को चमक 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 चम पायल की चमकार और घमक घमक घंग घुंघरू घमकदार आई है महल से वो राजा प्रथम की नार पतली कमर जैसे इंद्रधनुष पर जाए और हल्को सो शरीर जो केला सो लहराए और क्या ऐसे आई है उतर के हम 60,000 की फौज सज के तैयार थी रन के बाजे बज रहे थे बड़े बड़े अलवेला पट्टा 5-5 हथियार बांध के तैयार थे गंगा स्नान को जाने के लिए। ठीक फिर क्या हुआ? रथ के पास में आ गई मंझा सहेली बैठा रही है रथ में बैठा रही है। अच्छा कैसे बैठा रही है? देखो कोई काउए विदा करे जब भाई गीत गारी गाय के विदा करो करे हमारे राजस्थान में तो कोई का ये विदा करे सो गीत गारी गाय के विदा करती है गांव की औरतें होती है। कैसे गाँव में है? कैसे गाँव में गीत अलग अलग जातन के अलग अलग गीत गाने हैं और अलग अलग के कैसे में मान लो कहूँ बेहरी हो रही है बनेनी तो बरेनीन के गीतन ते मोर बोलते देखें का काऊ ने ये कैसे गाए भाई? बनेनी बनेनी की बात मत पूछो कैसे गाए? करोली तेरेल नहीं आई खड़ी खड़ी लख रही शहर के सोए गए हलवाई करोली तेरेल नहीं आई खड़ी खड़ी लख रही शहर के सोए गए हलवाई। और कहीं गीत गा रही हो जाटनी जाटनी कैसे गाए भाई? तो जाटनीन को तो भैया अलग ही गाना है। अलग कैसे? जाटनीन को तो परमानेंट गीत है। परमानेंट कौन सा है? ये कुंदा को ये कुंदा कैसे है बताइए? हमने पहले भी सुनाया हो कई कैस्टन में। कैसे? एक जाटनी गा रही है। क्या गा रही है? एक कुंदा के बीच फावरो गारे में फावरो गारे में बलमाए कोठे में मुंजाई तारी मेरे नारे में हो नारे में तारी नारे में बलमाए कोठे में मुंजाई तारी। एक दूसरी जाटनी ने गा दियो वहाँ गा दी। लेकिन कहीं गीत गा रहे हो गुजरी क्योंकि हम जब और जी जातन के बता दें तो मैं दुनिया न्यू कहेगा भाई अपनी जात को ना बतावे। और हमारी जात के ऐसे अटपटे गीत हैं सेठ जी कैसे जिनको कोई सहज ही समझ ना पावे। कह तो गुजरीन के गीत समझे गुजर और कह समझे भगवान बाकी तीसरा कोई समझ भैया ना है। कैसे गाए बताइए? अब सुनो आपको गुजरीन को गीत सुना रहा हूँ। सुनाइए। भेरी है कि गुजरी गा रही है। कैसे गा रही है? कैसे गा रही है? एक भाभी अपने देवर से कह रही है कैसे? तेरो आवे गो भाई साहब लड़े गो मोते ओ देवरिया मेरी पार्टी पे मत बैठे रे ओ देवरिया मेरी पार्टी पे मत बैठे रे तेरो आवे गो भाई साहब लड़े गो मोते रे देवरिया मेरी पार्टी पे मत बैठे रे। लेकिन कोई कोई गुजरी ऐसी आवे निखरी निखराई जो ऐसो गीत गा जाए कैसो कि बड़े बड़े विद्वान लोग शास्त्र और वेदन को ढूंढते फिरेंगे पावेगो और ना। अच्छा जी। हाँ और राठौर कैसेट में हम आपको गा रहे हैं कोई आदमी इस बात का अर्थ लगा के हमारे पास भेजेगा 1 महीने में 2 महीने में 6 महीने में 10 साल में 5 साल में जिएगा जब तक कोई इसका अर्थ लगा के भेज देगा उसको 11,000 रुपया इनाम मिलेगा। वो कौन सा है बताइए? और गाना गा रही है गुजरी। क्या गा रही है? याद रखना मेरी 6 महीना की सास ससुर गोदी में मेरी 6 महीना की सास ससुर गोदी में रे मांडे के नीचे नाती पैदा है गोरे मांडे के नीचे नाती पैदा है गो ये मेरी 6 महीना की सास ससुर गोदी में रे मांडे के नीचे नाती
बात है, 6 महीना की सास सुसर गोदी में माढ़े के नीचे नाती पैदा है गया। ठीक। इस बात का क्या अर्थ है? कोई भी लगा करके भेजेगा उसको 11,000 रुपया इनाम मिलेगा। बताने की कोई अवधि ना है, खूब ढूंढो वेद शास्त्र में। अब सज्जनों, क्या भाई? ऐसे औरतों ने गाय बजाए कर रानी मंझाकू रथ में बैठाने लगी हैं। हाँ, लेकिन सुनो, क्या भयो? मंझाकू भारी लग रही पीखो, अरे जैसे ही पाम धरो रथ में रानी ने, ओके। को वही आगे थे, जब उलटी उतर आई। और क्या? रानी बैठने लगी है रथ में, सामने से छींक हो गई। रानी मंजा वापस बगद के लौट के उतर गई रथ से नीचे। क्या हुआ फिर? जैसे छींक वही आगे थे, धन उलटी उतर आई। धन कहते हैं हमारे राजस्थान में औरत को। हाँ। ओ जैसे छींक वही आगे थे, धन उलटी उतर आई। और सोन बिगड़ गई, बहना कह रही अजय पाल की। सामने से छींक वही बड़े आदमी कहते आए हैं कि छींकत खाइए छींकत नहीं है, लेकिन छींकते ही यात्रा को बिहाने के लिए मत जाइए। सोन बिगड़ गए। रानी रथ से नीचे उतर आई। भैया ने बोली क्यों बहना क्यों बैठी ना उतर आई? कहने लगी सोन बिगड़ गए। लेकिन वो छींक जो थी वो राजा नल के प्रथम के गुरु जो थे लाखा पंडित जी, लाखा दादा ने सुनी। और बामन ज्यादा विचार करे इन बातन को। बामन कैसे करे? बामन जाने है ना ये पत्रा पोथान के चक्कर में। कैसे? पंडित जी ने जब सुनी लाखा दादा ने दौड़ कर महाराज प्रथम के पास में आए और राजा प्रथम से कहने लगे महाराज। क्या बोले? बाजे ने बंद करा दो, रण के बाजे बंद करा दो और रानी को वापस महल में भिजवा दो। आज नहीं कल चलेंगे, क्योंकि सोन बिगड़ गए। सोन कैसे? छींक हो गई ना। अच्छा। महाराज प्रथम बोले पंडित तो नहीं जानता क्या? जिस समय छत्री रण के लिए तैयार हो और ब्राह्मण उपदेश दे, ये नीति के विरुद्ध है। उस समय तो लड़ाई की नीति की बात कहनी चाहिए ब्राह्मण को। और राजा एक रण के लिए तैयार हो रहा है, ब्राह्मण वेद का उपदेश दे, ये कौन सी नीति है? नहीं। कहा बताया है? क्या बताया? पश्चिम में उग्या में पंडित भान। और सूरज कौन सी दिशा में उगता है? पूरब में। पूरब में। हाँ। राजा कह रहे चाहे पूरब के बजाय चाहे पश्चिम में सूर्य नारायण उगने लगे। ठीक हो रे देख चाहे पश्चिम में उग्या में दादा भान। अरे आन पेते नरवरवारो नए हाटे। पूरब की बजाय पश्चिम में उड़ने लग जाए, लेकिन जब हमारे रण के बाजे बच गए तो हम बाजे बंद नहीं करा सकते। बैठाओ रानी को।
और कहा कही है। क्या कही? लाखा पंडित कहने लगो महाराज हम गुरु होने के नाते आपको ये सही बात बता रहे, आप मानिए हमारी बात। महाराज कहने लगे तूने एक चौपाई को नहीं सुना? कौन सी? रग कुल रीत सदा चलिया प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण रग कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाई। ये रघुवंश की आन रण के बाजे नहीं बंद करूंगा चा बेसक जइयो टेटुआ। अब साले हम प्राणों की कह रहे हैं। और तो हम टेटुआ कह रहे हैं, बात ये कही प्राणन के ऊपर तो फाउंडेशन है आको। टेटू और प्राण एक जगह ही है। और का कोई पुट्ठेन पे थोड़े ही है। अब ये तो तू तो उल्टा काम करेगा ना। उल्टा क्यों? अब देखो सेठ जी ऐसा है, ये अभी थोड़ी देर पहले यूं कह रहा था ऐसे ऐसे ऐसे। हम इनके गांव की एक बात बताते हैं, 1 मिनट लेंगे। इनको गांव को एक छोरा साइकिल पे बैठा के अपनी बैयरबानी ला रहा। बैयरबानी राजस्थान की भाषा है, बहू से कहें औरत से कहते हैं बैयरबानी। अपनी बैयरबानी ला रहा बैठा के। सो जेठ मास के दिने जंगल में फसल तो थी ना, सूना पड़ा हुआ था। सड़क ला रहे हो तो साइकिल संजवाई को बखत तो शाम को, तो साइकिल सड़क से नीचे उतार के पीपर के नीचे बैठ गए छाया में दोनों। पहल वैसे ला रहे हो अपनी बहू है। ठीक। तो बैठे दोनों छाया में, तो वो बाकी बहू कहने लगी कि सुनो जी अब तो त्योहारो गांव में बड़ो अच्छो है गो, बताओ पहले तो बेकार हो बदनाम हो गुजर जाती में। अरे कह लगो अपनी औरत से बोला कि हमारो गांव तो बहुत अच्छो है गयो, पहले गुजरन वाले गीत गाओ करे है हु के, लेकिन अब हमारा गांव गुजर गीत गाता ही नहीं है, अब फिल्मी गीत गाता है। वो लड़की बोली कि तुम भी जानते हो फिल्मी गाना? हाँ मान कि मैं क्यों नहीं जानता। लड़की बोली तो एक गाना सुना दो। उसने कही प्यार करके सुनाऊंगा। नजदीक लिया लड़की को और लड़की के मुंह के नीचे लगाया हाथ और गाना गा रहा। तू बड़ी अच्छी है, तू बड़ी भोरी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ तू बड़ी अच्छी है, प्यारी प्यारी है ओ। लड़की बोली कोई तो गीत है। सास के दर्शन न करे, ससुर के पैर ना छीए, ससुराल की देहरी न देखी, सो नाते को ट्रांसफर ही कर दियो। नहीं तुम नहीं जानो गावो, मैं सुनाऊंगी। लड़की ने लड़के को सुनाया फिर दूसरा गाना, हाथ पकड़ के ऐसे सुनाया। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे, भैया मेरे छोटी बहन को ना बुलाना, भैया मेरे। तो बात तो ये थी कि पंडित जी की बात को ना मानो राजा ने। अच्छा। आदेश दिया कि बजाओ बाजे प्रस्थान करो गंगा के लिए। रानी को रथ में बैठा करके 60,000 की फौज को लेकर के लाखा पंडित को लेकर के आज राजा नरवरगढ़ से गंगा के लिए प्रस्थान करता है। कैसे? ऐसे कैसे बताइयो? तो बच रहे राजा के ओ बाजे बज रहे प्रथम भूप के, बीत गयो ये सहकारो और रानी बैठा लई रथवे में चलवे को रुपयो पमारो। बाजे बजते जाए रहे भैया, राजा था बड़ो लड़ैया, जाके सज के जाए रहे हाथी, जन की 6-6 गज की छाती, और ज्वानन के जो जाए रहे जोड़ा, जाके उड़ने जाए रहे घोड़ा, करते जाए रहे ठट्टा,
सारे सब लड़वैया पट्ठा भैया बैठो दाव मुहिम अरे को गावे इनो जंजारन कु दावी गल हो गंगा की भैया की मंजिल करके महाराज प्रथम गंगा के घाट पे पहुंचे। ठीक। लेकिन गंगा का पर्व था मेरे बंधुओं, देश देश के राजा गंगा पे एकत्रित हुए थे। कहाँ के? महाराज प्रथम के तंबू डेरा पश्चिम के घाट पे थे। अच्छा, और कहाँ के? त्रिक नगर का त्रिकपाल राजा, रंजिमगढ़ का द्रगपाल राजा, अच्छा, सुवागढ़ का सुवा सिंह राजा, नरवरगढ़ का प्रथम राजा, और एक राजा और आयो। वो कौन? कंपलगढ़ से फूल सिंह पंजाबी। वो कैसे आया भाई? फूल सिंह पंजाबी एक छोरी वाके। कहा नाम छोरी? छोरी को नाम? छोरी को नाम हो सरबत। बड़ी मीठी भाई। खांड की का गोहजे तो बड़ी मीठी भाई। हाँ तो ऐसे मामलों रहे भैया को तो क्यों? लेकिन ये उम्र का हिसाब होता है। उम्र को कैसे रहे? 5 साल की है जा छोरी जो आंगन में डोले। ठीक। 7 साल की गुड़ियानते खेले। 9 साल की जे घर झेले। 10वीं साल में तरवार से छिटक जाए। 11वीं साल जोबन जतमत को। 11 साल की है जा फिर डिजाइन बदलने लग जाता है। ठीक। 12वीं साल में कछु पीरी पीरी होने लगे। 13वीं साल में जैसे चंदा। 14 को। 15वीं साल में चुन्न पुन्न करने लगे। और क्या? 16वीं साल में रस मांगे। नस नस को। 16 साल की जब है जाए ना छोरी 3 दिन तो चाय लग जाए। क्यों भैया हम कोई नल लग रहा है का? नहीं ऐसा नहीं है। 16 साल की लड़की हो जाती तो विवाह के योग्य हो गई। बिल्कुल नाक मोड़े। साहब फूल सिंह पंजाबी की छोरी चीनी की सी बोरी, स्टील की सी कटोरी, रेशम की डोरी, बात की पक्की, उम्र की कच्ची, बतख की सी बच्ची, चाल चलन की बहुत ही अच्छी। सुन और अंदर ऐसी लड़की साहब। और क्या? फूल सिंह पंजाबी आयो। फूल सिंह पंजाबी के डेरा पूरब के घाट पे थे। पश्चिम के घाट पे थे राजा प्रथम के डेरा। और राजाओं के यथा योग अन्य स्थानों पे डेरा लगे हुए थे। रात बीत गई। अच्छा। सुबह जब भयो क्या हो रे भाई राव की राने पसारी जी। पसारी जी। और गंगा में नहाना लगे नर और नारी जी। सुबह जब हुआ प्रभात का टाइम भयो। भोर भयो चिड़िया चहचानी। और क्या? जाग परे सब पंडित ज्ञानी और जाग परे साधु सुज्ञानी। भोर भयो है रब किरण पसारी। जाग परे सब नर और नारी। अपने चीर संवारे सो मर्दन सर की पाग संहारी। सब गंगा पे स्नान करने की तैयारी कर रहे हैं लोग, क्योंकि गंगा के पर्व का समय आ चुका था। और क्या? याद रखना पश्चिम के घाट पे महाराज प्रथम के तंबू डेरा लगे हुए थे, जिनमें रेशम के तंबू में महारानी मंझा बैठी हुई थी। पूरब के घाट पे फूल सिंह पंजाबी के तंबू लगे हुए थे। जो फूल सिंह पंजाबी कैसो लल्लू कैसो? फूल सिंह जनमत को जाली। और क्या? दिन को लड़ते जिंद रात को लड़ती है काली। ऐसा जादूगिर फूल सिंह पंजाबी। रात के समय में काली भवानी लड़ती है जिसके साथ। और क्या? दिन के समय में जिंद लड़ते हैं जिसके साथ। अरे तेरी।
और फूल सिंह पंजाबी की जो लड़की थी सरबत, हाँ उसके पास में 14 विद्या जादू। अरे फुल भरी है तो भैया रे ना है कोई वीर समानो, पंजाबी दे कोई लड़वैया पैदा ना हो धरती पे। अरे जाके भली करेंगे भागा, जाके भली करेंगे भागा। सब कोई नहाए रहे गंगा में, नहरे लगा लगा के गोता, और के नरी और नारी स्नान करे रहे, चाहे होए बड़ा कोई चाहे होए छोटा। लोगों कोई कोई नाच रहे गणगंगा के घाट पे मेरे पंचो, पंडित कथा सो बाची। इतने नहाए रहे दुनियादारी, और क्या उत तंबू में कहे मंझा नारी। उधर तंबू में रानी मंझा क्या कर रही? जाने आटा पेटा की खोली, और राजा प्रथम से बोली 20 बरस रह गई विपता में। रानी मंझा अपने पति से बोली, क्या बोली? अरे 20 बरस रह आई विपता में, इतनी के निभाए दे। और या गंगा जी में नरहवर बारे हाथन ते मोय नहवाए दे। अरे महाराज 20 बरस रही हूँ विपता में। ये गंगा का पर्व है, देश देश की दुनिया इसे इसमें स्नान कर रही है। अपने हाथन से स्नान करा दो गंगा के। और क्या? लेकिन सुनो भैया, क्या भयो? इधर से रानी मंझा स्नान करने के लिए तैयार होती है सोने की नाव में बैठ के, हाँ और पूरब के घाट से कौन? उठता हिलोर है उछट रहो पानी, उत सर्वतकू चढ़ रही जवानी आगे की सुनो कहानी। उधर वो 16 वर्ष की तड़तड़ाती हुई फूल सिंह पंजाबी की छोरी। है अरे साहब ऐ समझे फुटबॉल कहा कही जाए बात, जो हीरा मोतिन से चांदी को नभ का जरो भयो। हाँ बड़े बड़े तंबू के बीच में बहुत बड़ा तंबू तना हुआ था, जिसमें फूल सिंह पंजाबी का दरबार था। पूरब के घाट पर पश्चिम के घाट पे महाराज प्रथम का दरबार था। 51 गढ़ के राजा कंपलगढ़ की जेल में बंद थे पहले। ठीक। मुकटबंद राजा एक ही रह रहा था। प्रथम तुम सुनो आज की बात में राठौर कैसे तुम का भयो। क्या भयो? तुम्हें नहाय रही है दुनियादारी, कर रही है मंझा रानी प्यारी, सोने की नाव में बैठी है रानी। और क्या? उठत हिलोरे उछट रहो पानी। सोने की नाव में बैठ के मंझा, और स्नान करन दाई, और घाट दूसरे से सरवत भी जब नहावे इधर से रानी मंझा को नाव गंगा की धार में आ गयो। अच्छा। पूरब के घाट से फूल सिंह पंजाबी की बेटी सरवत को नाव हाँ बीच धार में आ गयो। ठीक।
अब देखो क्या भयो आगे? देखो रही है जहाँ सूर सिपाही, गंगा के घाट पे बड़े बड़ी सूर सिपाही खड़े थे। हाँ घाट पे ठाड़े सूर सिपाही, और जो देखे मर्द लोग आई, ये तो मैं रानी मंझा आई, ये तो सरवत ने दयो बढ़ाई। दोनों की नाव धार में आई। दोनों की नाव आ गई बीच धार में गंगा की में। अच्छा इधर से रानी मंझा की नाव, इधर से सरवत की नाव, ठीक। दोनों की नाव धार में आ गई तो पंचो लड़ाई की जड़ कैसे छिड़े? कैसे छिड़े बताइयो? दोनों की नाव धार में आई, पार पे ठाड़े लोग आई। कोई किस्मत खाए गई चक्कर, ऐसो लगो ये झकोरा जल को सो दो नावन की है गई टक्करो। रानी मंझा और सरवत को नभ का आपस में टकराए गए। हाँ जब सरवत ने गिरहा उचारी, कौन देश की तू रहने वारी? नई छोरी हम नयो खूनो, हाँ नई जवानी नयो जोशो, सभी चीज नई हुआ की तो। और रानी मंझा उतरते हिस्सा पे ही, टेम्परेचर बिल्कुल ही डाउन हो। तो अब नई छोरी तो सब नए डिजाइन से बात करेगी। अरे और क्या? जब नावन में टक्कर भई आपस में, हाँ सरबत बोली क्या बोली? कौन देश की रहने वारी, किस राजा की है घरवारी, आठ पेट की खोली, नबका में से मंझा बोली गढ़ नरवर की में रहवे बारी, राजा प्रथम की घर बारी। बेटी तू कहनो निभावे, अरे तू अपनो नाम बता दे। आठ पेट की खोली नबका में से सरबत बोली। मेरो नाम तो तू कहा पूछेगी, लेकिन एक बात सुन ले। क्या कहने लगी? कैसे नहा रही है बहनों अकेली, तेरी कहा गई संगो सहेली, तेरे फीके परी गए रंग, एरी काया कु बहनों अकेली नहा रही है गंगा में, मेरे चलो पिता के जीजी। सरबत कहने लगी कौन देश की रहवेवारी, किस राजा की है घरवारी, आठ पेट की खोली। इतनी सुन के सरबत बोली फीके पड़ गए रंगो, और तुम्हें कसम श्री गंगा जी की नगु मेरे चलो पिता के संगो। अरे या जवानी में अकेली नहा रही है, चलो हमारे बाप के यहाँ तेरे जैसी बहुत रानी रह रही हैं। सो मंझा रानी का आग लग गई। ठीक छोरी हाँ कितनी उम्र है तेरी? 16 वर्ष। मोए अपने बाप के संग ले जा रही है। और क्या? ब्याह है गो का तेरो? मंझा पूछ रही है वो छोरी थे। हाँ ब्याह है गो का? ब्याह ना है भयो? आई गई ताते सिरे में हाथ दियो कि ना? बिल्कुल ना। घड़ा फूटते देखे कि ना? अभी कुछ भी ना देखो। अभी रोडवेज बुकिंग पे ना पहुंची ना, टिकट ही ना कटो भाई। तो सन हाँ मंझा बोली क्या बोली? और तू इन कामन ने बातन ने सगन ने ना जाने और हमसे कह रही है बाप के संग चलूं। अरे एक बात सुन। क्या कहने लगी? बना रही क्यों बढ़ बढ़ के बात? हाँ तेरी जा दिन जांच पड़ेगी, तू पड़ेगी काय रसिया के। हाँ तो अभी चोरी देरो ब्याह शादी हुई हो ना है, तेने टोटा मुनाफा देखो नहीं, आई गई है नहीं। तेरी जांच तो जब पड़ेगी जब काव रसिया के हाथ पड़ेगी। ऐसा रानी मंझा कह रही है किससे? सरबत से। जैसे रानी मंझा और वह छोरी की नाम में टक्कर है ना लाला। अच्छा अब देखो हाँ एक बात बताओ। कौन सी? कहा बूढ़ी बैयर हमें कहा नहीं? का नई छोरी। अरे
और फिर इनको अभी एक्सीडेंट तो अभी तो खाओ नहीं यूं बजाए कि ना देखी कैसी बज रही है। बिल्कुल कोरी कर सिया है, घड़ा कोरो है। कोरो घड़ा है लल्लू, टन टन बजे। और क्या मंजा बोली ओ छोरी, क्या बात। का कह रही है तू? तेरे बाप के संग चलूं? देख हाँ ऐसी जवानी तो लाली का दिन हमको भी आई पहले, फिर तो मंजा समझा रही है। क्या समझा रही है? हेरी मत ना बोले री छोकरिया ऐसे बोले, सदा ना जवानी काऊ कू रही। ए मत ना बोले रे छोकरिया ऐसे बोल, सदा ना जवानी काऊ को रही। मत ना बोले रे, अरा रा मत ना बोले रे, अम्बे मत ना बोले रे छोकरिया ऐसे बोल, सदा ना जवानी काऊ की रही। अरे रानी मंजा कह रही है लाली सोच विचार के बात करे, है बना रही क्यों बढ़ बढ़ के बात? तेरो सबई नशा झड़ जाएगो पड़ेगी जब काऊ रसिया के। हाथ अभी काऊ के हाथ न भरिए लाली, तेरी सब रौंगटी खिसका ले कोई गुस्सा खिसका देगो नहीं, तेरे ये टेम्परेचर डाउन कर देगो 4 किसान। और क्या बोलिए? क्या बोली? अरिया जवानी को गर्व करे मत थोड़े दिन को आवे। या जवानी को गर्व करे मते थोड़े दिन को आवे। अरा रा रा या जवानी को गर्व करे मते थोड़े दिन को आवे। और इत बित लेत मरोरा में छोरी सब जवानी झर जावे, काउ दिन है जाएगो। और क्या? रे काउ दिन है जाएगो काउ दिन है जाएगो, छोरी तेरो डिब्बा गोले, सदा न जवानी काऊ को रही। मत ना बोले री छोकरिया ऐसे बोले, सदा न जवानी की रही। मत ना बोले रे छोकरिया ऐसे बोले, सदा ना जवानी काऊ की रही। मंजा कहने लगी लाली देखिए के बात सुन ले हमारी। क्या बोली? ये जवानी हाँ और ये जोश और ये होश जवानी में, हम जवानी के जोश में होश को खो बैठते हैं लोग। और छोरी तो है नई जवानी, पूरे जवानी अभी तेने ठंडे गर्म पानी में हाथ ना दियो लाली, रिन साबुन नहीं लगी है तेरे लिए तो साफ कर देगो कोई। हम है हुआ का पतो बैंगन का भाव बिक रहे हैं अभी। गोलक लंबे लंबे गोलन को का हक रहे, अच्छी बात है। लंबे की सब्जी अच्छी रहे। मंजा रानी समझा रही है, वह छोरी फूल सिंह पंजाबी की है। क्या कहने लगी? बना रही क्यों बढ़ बढ़ के बात, तेरी सबसे की झर जाएगी पड़ेगी जब काऊ रसिया के। हाँ तो अभी काऊ का हाथ ना परिए लाली हो। और नहीं सुन, तू कह रही है कि तेरे बाप का संग चलूं, एक बात सुन हमारी। क्या कहने लगी? देखो अब भाई पुराने चामर तो फार हो ही है लाला, तूफानी पुराने चामर फार होए। अब तुम एक बात देख लो, कौन सी? कि अब ये हिंदुस्तान ट्रैक्टर है, हम हैं, पत्रकार साहब हैं, तो सारे तुम सब जितने इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो ना, ये सब बुड्ढे हो जाओगे, हम ऐसे कैसे रहेंगे? भाई बहुत बढ़िया, सही है। टेम्परेचर बन रहा है। अरे हम फुल रहेंगे, अभी 500 वर्ष तक ऐसे ही रहेंगे। और तब में अभी ये प्रेम है, अभी बालक न्यू कह देगो कि ससुर हमें कभी जवान ही ना कह सके। वो तो ऐसे ये बालक है रे, बस कैसे है रे भगवान जाने। सुनो क्या कहने लगी? कहा बोली मंझा रानी, क्या बोली? अगर तू छोरी या बात कहे कि तेरे बाप के संग चलूं तो मेरी एक बात सुन ले। क्या कह रही है? हो रे अरे आज मेरो बेटा हो तो यो बोली, देख होश में आ जा लाला। क्या बोली? ए तू
पुरानी, थोड़ी शरीर में गरमाई पकड़। हम क्या कह रहे हैं? मंझा बोली, क्या कह रही है? हे आज मेरो बेटा हो तो ले जाती भमरिया तेरी डार। मंझा बोली, अगर आज मेरा नल बेटा होता इस गढ़गंगा पे, और क्या? हे आज मेरो बेटा हो तो ले जाती भमरिया तेरी डार। पे फेरा सो लेती तेरे पार। बेटी गढ़गंगा पे फेरा सो लेती तेरे माँ। बेटी गढ़गंगा पे फेरा सो लेती तेरे नार। मेरे दोस्तों, जब रानी मंझा की ये बात सुनी सो फूल सिंह पंजाबी की लड़की सरवत ने लग गई आग, मंगर गई होरी। ऐसा शरीर में आग लग गई छोरी के में, जैसे फागन में होली को जला दिया हो। पेट्रोल में लगे। लग गई आग, मंगर गई होरी, गुस्से में भर गई फूलों सिंहों की छोरी। तेने बेटा की बहू बनाई तो या को दंगी मजा चखाई। ठाड़ी रही हो गंगा किनारे, अब ही बाप के तंबू में जाऊं और करूं शिकायत निज बाबुल से, मंझा रानी तेरी केदा कराऊं। जो तो मल्लाह से रही बतराए, अरे नब काए बगदाए दे उलटो मेरे वीरन तूफानी। बाप के तब्बू बेटी जो खटिया पुरानी, क्या वो खटिया पुरानी चड़क चूह बोले, खटिया पुरानी चड़क चूह बोले, खटिया पुरानी चड़क चूह बोले, खटिया पुरानी। खटिया पुरानी चड़क चूह बोले, क्या बात है? वो खटिया पुरानी चड़क चूह बोले, पारोसी बेरी पटाए वे डोले, पारोसी बेरी पटाए वे डोले, खटिया पुरानी चड़क चूह बोले, खटिया पुरानी। मंझा से कह गई वो लड़की के, देख अगर मैं फूल सिंह पंजाबी की बेटी हूं तो तुझे अगर कंपलगढ़ की जेल ना करा दूं तो कहियो ठीक। और अभी पिता के तम्बू में जाऊं या गंगा किनारे पर ठाड़ी यही रहा हाल देखूं, मल्लाह के कोई इशारा दियो। मल्लाह किसे कहते हैं? नाव चलाने वाले को। ठीक। नाव जो चला रहा था उसको इशारा दिया कि मेरी नाव को लौटा दे और पहुंचा दे पिता के तंबू में। मेरे बंधुओं,
लड़की का इशारा पाते ही मल्लाह ने नाव बगदाई। और कहाँ जा रही है वो छोरी? कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है? करके गनी लग गई और छाती में गई है समाए। पे पहुंची जाए और क्या 20 बरस की सरबत बेटी अग्नि लगी बदन में जाए। और नव कया है गौ गंगा जी पे और मल्लाह से रही बतराए। ठाड़ो रही हो या पार पे मैं जाऊं देख पिता ढिंग जाए। उतर के चल गई जब नबका से पंचो सुनियो ध्यान लगाए। पतरी कर कटके पासू जाके नैनन नीर बहाए। पतली कमर लपीटा खावे छोरी नागिन सी लहराए। केरा सो खम्ब जांग है जाकी मुखड़ाते चंदा शरमाए। एलन बेलन हाथ बले और कमर बनी जाकी सारंगी। और क्या और कमर भूल जतिया पे दो नारंगी। अब चल रही बेटी पंजाबी की पंचो सुनियो ध्यान लगाए। ररकत जा रही वाई सड़क पे पहुंची वाई तंबू में जाए। कहाँ पहुंच गई वो लड़की? कहाँ पहुंच गई? जहाँ फौज सिंह पंजाबी साथ हाथ के तंबू में बैठे थे। अच्छा पर्दा खोल घुसी है भीतर पिता के दर्शन कर लिए जाए। और क्या सात हाथ के सिंहासन पे फूल सिंह रे शोभा पाए। और दियो इशारो जब बेटी को बेटी लही गोदी बैठाए। जैसे तंबू के अंदर प्रवेश किया है लड़की ने, फूल सिंह पंजाबी ने आते देखा अपनी बेटी को, इशारा देकर के लड़की को बुलाया और गोदी में बैठा लियो। ठीक। और कहने लगा है क्या बोलो? फूल सिंह बेटी से बोलो बेटी सुन मेरी ध्यान लगाए। 51 गढ़ के राजा सब मैंने दीने जेल कराए। और कौन तो ये करी उंगरिया वा को हाथ दऊं कटवाए। और जा सारे ने गारी दे दई वा की जीव लऊं खिंचवाए। और जा सारे ने आंख दिखाई वा की आंख लऊं कड़वाए। भेद बता दई अब मेरी बेटी कैसे रही है नीर बहाए। इतनी ही बात सुनिए बाबुला की धक्का लगो ये करे जा जाए। और की और हम मत पूछे बबोला अनहोनी हो गई संग गंगा है जाए। क्या बात है बेटी? अरे किसने क्या कह दिया हमें बता रही है वो छोरी। क्या बता रही है? नरवर गढ़ को प्रथम राजा पटरानी मंझा कहलाए। और टक्कर है गई दो नावन में बेटा की लई बहू बनाए। कह तो तेगा बजाए दो उनते नहीं सब डूब गंगा मर जा है। इतनी बात सुनी जब बेटी की धक्का लगो ये करे जा है। मत घबरावे मेरी सरवत बेटी तेरे बदले कुछ छोड़ूंगा ना है। मैं देखूंगा वो नरवरगढ़ में कैसो राजा प्रथम कहला है। दे दियो हुक्म बंद किए तम हुआ बेटी को दियो पचकार। हरिराम कह रहे हो राजस्थानी सुनना सब मेरे नर नार। राठौर कैसे तुम्हें ढोला हो रहे हो और आगे की मैं दऊंजे सुना है। बेटी गोदी में बैठा है रही है और छाती से लइए लगा है। पंजाबी तब तरायो बेटी दे दियो भेद बता है। चिट्ठिया लिख दऊं नरवरिया को मैं तो दऊं तरवार बजा है। 51 राजा पहले बंद है या वो दम वो ठोक जला जा है। कर दूं जेल ठोक बंद और को बेटी मन में घबरा है। इतनी बात सुनी जब बेटी ने तो कुतरत सर्द रह जा है। वो सबर व सरहवत बेटी है और बाबा से कहा सुना है। ओ मेरे बाबुल धन्य है तुझको मोकू सबर जब ही आ जा है। जब तक रानी मंजा देखिए हमारी पड़े जेल में जब तक
सबर नहीं आएगा जब तक रानी मंजा हमारी जेल के अंदर बंद नहीं हो जाएगी। दोस्तों, हाँ, ये जो नई छोरी हुई ना, नहीं कैसी? जिनने अभी रोटी पानी कोई बात ना देखी है, अच्छा, ये नई छोरी ने तुम ऐसे समझ लो रुई। रुई कैसे? जैसे रुई में पेट्रोल डाल दिया हो तो सीख दिखाने की जरूरत नहीं है, अग्नि स्वतः ही लग जाती है। अपने बाप के तंबू में पहुंच गई वो लड़की और कहने लगी, पिता क्या बोल? अगर मुझे जिंदगी देखना चाहते हो तो रानी मंझार नरवरगढ़ के प्रथम राजा को जेल में नहीं चले जाएंगे जब तक मुझे सब्र नहीं आएगा। कहने लगो, बेटी चिंता मत ना करे, हाँ, तेरी तरफ काऊ ने उंगलियां दिखा दे तो सारे का हाथ काट दऊं कोहनी ते। ठीक। तेरी तरफ काऊ ने आंख दिखाई तो सारे की आंख खींच लूं। अच्छा, गाड़ी दई जी में खींच लूं। डंडा कर दियो तो डंडा टुरवा दूं। डंडा कैसे कर दियो? ऊपर को। अबे तो साले दिखाने की क्यों नहीं करा है? अरे तो ये की बात है, बात दिखाबो कर ले चाहे करबो कर ले। वाह, दिखावो और करवो ये कैसे है जाएगा? ऊपर को कर दियो डंडा। वाह भाई वाह। कल सेठ जी कह रहे थे, अवलाद सिंह जी कह रहे थे कल, भाई एक आदमी के नहीं, आप कह रहे थे शायद, छोटे सेठ जी कह रहे थे कि भाई एक आदमी तो को भोजन खा लो, एक आदमी को चर ले, ठूस ले, तो ये कैसे है जाएगा भाई? जाएगा तो पेट को। अब बात तो ठीक है, अब न्यू तो न्यू कह लेकर, अब जैसे मान ले तुम्हारी छोर छाप रही है ना, त्यार छोर छाप रही है, अब उनते अब हैं तो वो भैयारी, काऊ की बहन है, काऊ की बहू है, तो लेकिन कायदा तो होता है। अब उनते तुम छोरी तो गोरी कह करो, भैयारी तो है वो क्यों भाई? अरे तो ये कोई तुक की बात है का? तो ये कोई तुक की बात है का? अरे आदमी की वाणी शुद्ध होनी चाहिए सबसे पहले, है? जिस इंसान की वाणी शुद्ध नहीं होगी उसका विचार क्या शुद्ध हो सकता है? सुन, क्या हुआ? बेटी ने जाके अपने पिता को यह रंग चढ़ा दिया कि जब तक रानी मंझार प्रथम जेल में नहीं चले जाएंगे तब तक मैं सब्र करने की नहीं। फूल सिंह पंजाबी ने कह दिया कि बेटी मैं तो इस बात को चाहता ही था कि 51गढ़ के राजा मेरी जेल में पहले बंद है, 52गढ़ में एक नरवरगढ़ का राजा रह रहा है, सो भी आज आंट पे आएगा चरख पे धरदम सारे। क्योंकि राजा फूल सिंह पंजाबी को तो बड़ा घमंड हो ना, क्यों? बड़ा अभिमान था कि 14 विद्या जादू था उस लड़की के पास। अच्छा, और रात में जिंद और दिन में काली मैया लड़ती थी फूल सिंह पंजाबी के साथ। घमंडो या बात को, लेकिन ई ना सोची, हाँ, ये नहीं सोचा कहा हे रे जिनके घर सोने चांदी के। क्या बात? ये नहीं सोचा उस फूल सिंह ने, क्या नहीं सोचा? कह रे जिनके घर सोने चांदी के हैं, हाँ, और वो रावण से बलवान कहाँ गे, मात पिता के आज्ञाकारी श्रवण से गुणवान कहाँ गे, मात पिता के। रावण से बलवान कहाँ गए, मात पिता का आज्ञाकारी श्रवण से गुणवान कहाँ गए। छी तो एक बात याद रखना बेटे, संसार में जो आया है उसको जाना पड़ेगा, चाहे वो हल्का हो चाहे वो भारा हो। भगवान के यहाँ हल्के भारे की पहचान नहीं होती है प्रेम, और उसका यहाँ हर जीव हर प्राणी एक समान है। अगर पैसे वाले बचते तो रावण नहीं मारा जाता। हाँ, माता पिता का आज्ञाकारी वो श्रवण जैसा राजकुमार आज पैदा नहीं है संसार में, वो कहां चला गया? उसको नहीं जाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों ये नियम, ये संविधान हर जीव के लिए लागू है। जिनके घर सोने चांदी के रावण से बलवान कहां गए, माता पिता का आज्ञाकारी श्रवण से गुणवान कहां गे, माता पिता का
साल के ध्रुव राजा को, और क्या 5 साल का था ध्रुव, 5 साल के ध्रुव राजा को मन में श्री भगवान कहा गए, ओ हर के हाथ नाप दई दे ही बल राजा से ज्वान कहांगे। हर के हाथ तो नाप दई दे ही बल राजा से ज्वान कहांगे, हर के हाथ तो नाप दई दे ही बल राजा से ज्वान कहांगे। भाई की नारी को छीना बाली से बलवान कहांगे। भाई की नारी को छीन लिया सुग्रीव की नारी को, और क्या कहां गया वो बाली? अरे इतना बलवान था तो आज पृथ्वी पर रहना चाहिए था उसे, लेकिन ये सब अवधि है, अवधि। उस अवधि के अंतर्गत तुम्हें चलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अपने भाई की नारी को छीना बाली से बलवान कहां गए। अरे रामचंद्र से पुरुषोत्तम और कृष्ण से भगवान कहांगे। रामचंद्र से पुरुषोत्तम और कृष्ण से भगवान कहांगे, रामचंद्र से पुरुषोत्तम और कृष्ण से भगवान कहांगे। और सुनो, नंद बाबा यशोदा रानी जिनका दर के ध्यान चलेगे, नंद बाबा यशोदा रानी जिनका धर के ध्यान चलेगे। और दक्ष राजा के यज्ञ में आके शंकर से भगवान चले गए। दक्ष राजा के यज्ञ में आके शंकर से भगवान चले गए, दक्ष राजा के यज्ञ में आके शंकर से भगवान चले गए। हे राठौर कैसी तो कहती है तुम, राठौर कैसी तुम्हें समझा रही है दोस्तों, याद रखना। क्या हे राठौर कैसी तो कहती है रे सारे संत सुजान चलेगे। सुनो और क्या ओ प्रेम, हमारी तरफ देख भैया। राठौर कैसी तो कहती है देखो सारे संत सुजान चलेगे। और आज 10 वर्ष पीछे लोग कहेंगे गा कर के हरि राम चलेंगे। देखो तो ये संसार का मार्ग है भैया, चीतो बेटे आना है जाना है रामकरण। अगर तुम इस बात का ध्यान रख लो, जो आया है वह जाएगा। अरे संसार सागर है, इसमें ये नाव है, नाव रूपी। नाव कौन है? भगवान का नाम। इस पे चढ़ोगे तो पार जाओगे। ठीक, परमात्मा को मत बोलो भैया। अब लड़की भूल गई मध में, कछु जवानी को नशा, कछु बाप को नशा, भगवान भूल गई। कछु छाती को नशा, कछु नहीं पिंडी को नशा, कछु कहीं को नशा। हम लोग चारों बोलते नशा ही नशा। हाँ भाई, और जब फुल जवानी हो ना हमारे सेठ जी बात है, 3 जगह से टपकती है। बिल्कुल 3 जगह थे। हाँ, ये कहा? आंखों से पानी टपकता है। अच्छा, नाक मुंह टपके। हाँ, मतलब ये स्वर हैं, ये चलते रहते हैं, कहीं कहीं से कभी कहीं से कभी कहीं से। ऐसे एक बात बताऊं, हाँ, रेलगाड़ी देखे? रेलगाड़ी बिल्कुल। तूफान तूने देखे रेलगाड़ी? रेलगाड़ी कितनी लंबी होती है? कम से कम 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की। रेलगाड़ी को रोकने वाली लाल झंडी कितनी बड़ी होती है? 1 बिलांद की। 1 बिलांद की। हाँ। 1 फुट की होती है। हाँ, 1 फुट की लाल झंडी इतनी बड़ी ट्रेन को जाम कर देती। जहां लाल झंडी दिख गई, ट्रेन रुक गई। औरत में कितनी जगह होती लाल झंडी? कितनी जगह रहे भाई? 4 जगह। 4 जगह कहाँ रहे? मांग में सिंदूर लाल, अच्छा, माथे पे बिंदी लाल, हाँ, फिर होठ लाल, हम भाई। फिर नीचे से पैर लाल। हाँ। 4 जगह तो रह ही रहे, और कहीं रहती हो तो चीतो जाने। हाँ, और भी रहे। हाँ। और चार झंडियों को इंसान इतना बिखर गया, झिंगाई तो पटरी कूद रहे हैं। हाँ। अरे इस कलयुग जमाने के अंदर तो बिखरा हुआ इंसान है, और इंसान की औकात क्या, भगवान भी बेईमान है। सच्चा न्याय तो भगवान करने में भगवान भी डर रहे हो लाला प्रेम। अच्छा, अब कह दे ये लड़की से, जाओ तुम आराम करो तंबू में, मैं देखूंगा उनको। ठीक। बस फूल सिंह पंजाबी ने एक परवाना लिया, एक कागज लिया, और उस कागज के अंदर लिखा, क्या लिखा? नरवरिया मेरी सुन जइयो,
क्या लिख रहा है कागज में राजा प्रथम के बाद लिए वो फूल सिंह पंजाबी? क्या लिख रहे हो? नरवरिया मेरी सुन जइयो, पहले हम स्नान करेंगे, पीछे तू गण गंगा में नहीं हो। और जय तनो न काम करे तो पहले हमसे तरवार बजाइयो। और रे 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 जाने कागज लिखो ये बनाई, और ये जाने कागज लिखो ये बनाई, लेके दियो ये भेज सिपाही। लिखा फूल सिंह पंजाबी ने कि भाई पहले हमसे तलवार बजाओ, और तलवार बजानो बस की ना है तो घाट छोड़ नरवर भग जाओ। पहले हम स्नान करेंगे और पीछे तुम घाट पे पाम रखेंगे। पहले स्नान करेंगे हम। कंपलगढ़ के जितने सूरवीर हैं सब पहले गंगा के घाट पे स्नान करेंगे, उससे बाद में जो कोई स्नान करेगा। ऐसो कागज लिख के एक सिपल्ली बुलायो। सिपल्ली कैसे? सिपाही क्यों ना कहे सूदो? सिपाही कहाँ है अब? क्यों अब क्यों ना सिपाही? सिपाही तो कारगिल पे मर गए, तो अब सिपल्ली कैसे और सिपाही क्यों? अब भारत में रह गए सिपल्ली। सिपल्ली कैसे रह गए? पहले जमाने में सिपाही थे। पहले कैसे? जो देश की रक्षा करते थे, अपनी वर्दी की अहमियत रखते थे, सच को सच कहते थे। सिपाही इनको 10 रुपया दे दो, बिना कटे आदमी की गवाही तो हम दिवा देंगे। अच्छा सुनो, हाँ, तो रह गए सिपल्ली। और वृंदावन में एक दिन पिछले 27 तारीख को प्रोग्राम हमारा हुआ था, तो मौनी बाबा के यहाँ बैठे थे मंदिर पे, तो ये पुस्तक हमें मिली। पुस्तक का नाम था गर्भ गीता। उस गर्भ गीता को हम पढ़ रहे थे। उस गर्भ गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कोई भी बंधु भाई भक्त पढ़ सकता है। गर्भ गीता पुस्तक मंगाओ। उस गर्भ गीता पुस्तक में लिखा हुआ है कि कौन मरेगा जब क्या बनेगा। ऐसे भी लिख रो? हाँ। तो कौन मरेगा जब कहा बनेगा भाई? ये पुलिस वाले जो है आज जो देश की रक्षा से वंचित रह रहे हैं, केवल अपना काम ठीक कर रहे हैं, ये पुलिस वाले जब मरेंगे अगले जन्म में ये क्या बनेंगे? क्या बनेंगे भाई? ये बनेंगे बिजली के खंबा। बिजली खंबा कैसे बनेंगे? अब बिंदु के लेके खड़े हुए तार लेके ठाड़ देंगे। अच्छा। और ये है ना कौन? ये पंडित। तुम पंडित नहीं हो प्रेम सिंह? पंडित हो कि ब्राह्मण हो? दोनों ही हो? दोनों मिलवा आए तो ठीक है। हाँ। और ये पंडित जो है, ये पंडित जब मरेंगे तो ये क्या बनेंगे? ये क्या बनेंगे? ये बनेंगे शहरी कुत्ता। शहरी कुत्ता कैसे? गांव के कुत्ता नहीं। अच्छा, शहर के। क्योंकि शहर के कुत्तों को सही स्नान मिलता है, साबुन से नहाते हैं, कार में बैठे डोलते हैं। तो ब्राह्मणों का काम वही है। अच्छा। किसी का यहाँ कोई ऐसा है जो बूढ़ो बड़ो मर जाए, सो 12 के दिन बुलावे के 12 बामन बुलाओ, 12 पंडित बुलाएंगे, साले 17 आते। 5 फालतू आमे, फिर उन्हें तारे वापिस तारे, अरे 5 फालतू। और ये है ना जो किसान को समय पे लाइट नहीं देते हैं बिजली वाले। ये बिजली वाले जो हैं, ये जब मरेंगे क्या बनेंगे? ये क्या बनेंगे? ये बनेंगे पटवीजना। पटवीजना कैसे बनेंगे? अब पटवीजना को पता नहीं, यहाँ जानते कि नहीं? वो पटवी, वो चौमासे में बरसात के दिनों में वो चिलकता है ना, जिसकी पुच्छी चिलकती है। हाँ, जगह जगह। जुगनू। ये बनेंगे जुगनू, ये लाइट वाले। अच्छा। अब साले ये कभी अभी यहाँ लाइट को दे देते हैं, कभी बुझा देते हैं, कभी जोर देते हैं, कभी बुझाते, तो ऐसे इनकी पूछी चिलकती रहेगी। ठीक। पिछला हिस्सा चिलकेगा इनका। और ये है ना टेलर, दर्जी, टेलर जो कपड़े सिलते हैं, ये किसान से 2.5 मीटर की जगह लेते हैं 3 मीटर। भाई हम किसान है, किसान की पक्ष करेंगे। ये टेलर जब मरेंगे ये क्या बनेंगे? ये क्या बनेंगे? ये बनेंगे सफेद मुंह से। मुंह से कैसे बनेंगे? अब साले कैंची तो कपड़ा न काट रहे हैं, फिर बैरन के पेटीकोट में घुसेंगे, दांत अंत खाएंगे। अच्छा। और सुना, नेता। नेता कैसे? ये सरकारी जो नेतागण हैं, भाई विधायक है, MP है, मंत्री है, ये जो है ये नेता, राजनेता, ये क्या बनेंगे मरने के बाद? ये क्या बनेंगे? ऊंट।
सुनो क्या? मेरे दोस्तों, आपके ध्यान दृष्टि को उसी ढोला की कड़ी से जोड़ देता हूं। आप मनोरंजन के बाद एक कागज में लिख दिया, फूल सिंह पंजा पीने के पहले हम स्नान करेंगे, उससे पीछे और नहाएंगे। और कागज को लेकर के एक सिपाही को भेज दिया, जाओ गंगा के परली पार राजा प्रथम के लिए हमारा लड़ाई का परवाना दो। अच्छा, सिपाही जब लेकर के कागज को पहुंचाए मेरे सज्जनों, सो का भयो? क्या भयो? सिपाही पार गंगा के आयो और राजा प्रथम कु मेरे वीर लो जाके शीस नवायो। सिपाही ने शीश नवायो, फूल सिंह वारो परमानो, झुक के राजा को पकड़ायो। भैया सुन लो ध्यान लगाए, अरे कागज बात है नरवर वारो मेरे छीतो बेटा। सिपाही ने फरमाना दिया है राजा प्रथम के लिए, और उस कागज को लेकर के जब राजा ने पढ़ा, उस कागज में लिखा हुआ था, भाई पहले हमसे लड़ाई करो, पहले हमसे तलवार बजाओ, और जिसकी जीत होगी वही पहले गंगा में स्नान करेगा। अच्छा, सो देखो बड़े आदमी समझदार सेठ जी यूं कहते आए हैं, कैसे? कि लखिया बन के से हाथी नहीं पाए। हाथी अगर मिलेंगे जोरदार तो लखिया बन में मिलेंगे, लखिया बन के से हाथी ना पावे, काबुल के से घोड़ा ना पावे, अच्छा, बीकानेर के से ऊंट ना पावे, मोहबे के से छतरी ना पावे, नरवर के से नर बच्चा ना पावे, संकल दीप की सी पदमनी ना पावे, और अलावड़े की छोरी ना पावे। तो त्यार गांव की मर गई है का? नहीं, बढ़िया पावे, घिया चलन। ये हमारे गांव की इन पे क्यों होता है? त्यार गांव के कोई बुरी नहीं का माता नहीं कर रही है उनके, टीवी है रही है साल इनकी। ना त्यार में बढ़िया पावे, देख कच्छ ना है, कच्छ करो, कोई कच्छ पे ही ले जाओ उन्हें। ये ऐसे तो होना चाहिए, इंसान है, एक के लिए एक का फायदा होना चाहिए। सही बात। सुनो क्या हुआ? जब ये पढ़ा कर राजा पंजाबी ने हमारे लिए लड़ाई का चैलेंज दिया है, तो मेरे सज्जनों सिपाही को कह दिया कि जाओ कह दो तुम्हारे फूल सिंह राजा से हम लड़ने के लिए तैयार है, जो जीते को सो नहावे को। ठीक। इधर से तो मेरे सज्जनों फूल सिंह पंजाबी की 80,000 की सेना, और इधर से नरवर के राजा प्रथम की 60,000 की सेना, दोनों में तलवार बाज गई गड़गंगा। कैसे? सुनो कैसे तलवार बाजी, कैसे बजी? होश में है? आओ। के बातल में बल बढ़ी गयो, अरे बातल में बल बढ़ गयो, और बातन में ठन गई रार, और चली भवानी दोनों लंघते गोता खानी चले कटार। खटपट खटपट तेगा जो बाजे, सबका चाल चले ज तरवार, और कटकट शीश गिरे ज धरनी में, बहने लगी ये खून की धार। जोधा से जब जोधा भिड़ गए, खेलन लगे कबड्डी है, पकड़े हाथ मार दे झटका, पट्ट तोड़ दे हड्डी है। जैसे एहन पे घन पटके हो,
नदी नर्मदा को जो पर्वत के गंगे माए, पूरब के जब मान धरत है और पश्चिम कूदे हैं त्योतार, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों लंग फिरे तरवार, जोधा के जब जोधा फिरे कर लगे बरजोरी है, पकड़े मूड खो पर ये फूल जैसे बरसाने की हो रही है। अब दैया अब मर गई मैया, कोई जल्दी आइयो, कोई प्राण बचाइयो, कोई भगते आइयो, कोई पानी पियो। तरवारन की पेश परी नाए, एकदम तोप दइए चलवाए, लंबी से पयागरे वाली जो गोला एक हाथ को खाए, गोला पड़ जाए जब हाथी में, कुंजर बैठो खेत में जाए, गोला पड़ जाए जब घोड़ा में, 100 कदम ही सतो जाए, गोला पड़ जाए जब ऊंटन में, जिनको चरखा सो बन जाए, ये गत कर दई गढ़ गंगा पे, अरे बचवैया हत कोई ना है, चलई सरोही मुगलम संकी, जिनकी बात कही न जाए, इतने राजा प्रथम आए गयो, इतने पंजाबी सरदार, दोनों लड़ रहे गढ़ गंगा पे, बड़े लगी छक छक तरवार, गड़ 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 तेगा जो बाजे, छपका चाल चले है तरवार, सर 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 चले है कटारी, जिनकी चले है पेट में मार, गोला पढ़ रहे गढ़ गंगा पे, गोला पड़ है नीर में जाए, जा पानी में गोला पड़ जाए, नीलम तक पानी फट जाए, गोला पड़ जाए जब किनारे पे, जिनकी काई सी दहला है, हाथी में जब गोला पड़ जाए, जाकी दौड़ सो समर जाए, ये गत कर दई गढ़ गंगा पे, पंचो सुनियो जे ध्यान लगा है, लील सिंह और प्रथम राजा, जिनकी विकट बजी तरवार, पूरब ते जब मांग धरत है, और पश्चिम कूदे ते उतार, पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों लंग फिरे तरवार, जैसे एहरन पे घन पटके, ऊपर दे दे कर है लुहार, खटखट खटखट तेगा जो बज रहे, छपक छपक बाजे तरवार, धर के ध्यान सुनो जे सरदारो, राठौर कैसे टके दरम्यान, जीत वही प्रथम राजा की, गाने वाला है हरिराम। 7 घंटा तरवार बजी, 7 घंटा, ठीक 7 घंटा में आहा। 60,000 आदमी खत्म है गए फूल सिंह पंजाबी के। अरे तेरी, कितने मर गए? 60,000 60,000 भाई, बहुत 60,000 आदमी जब खत्म है गए, फूल सिंह पंजाबी घबराए गए, भाग दिया रण मैदान छोड़ के, बेटी के तंबू में पहुंचो। अच्छा, कौन सी छोरी? कौन सी? वो छोरी समोसान वाली। अच्छा, बीज है वो वाली। हाँ, वो सरबत लड़की। आहा। कहने लगा छोरी हाँ, बैरन कजा 30 पे, दौरी। अरे तैने गजब कर दिए, ऐसी लड़ाई कराई, 60,000 आदमी खत्म हो गए, आज बात खराब हो रही है, इतनी कहने निभा दे, और वह 14 विद्या जादू है, वह दे दे 14 विद्या जादू, पार नहीं पड़ेगी तलवार से, जल्दी कर। छोरी पे ते 14 विद्या जादू लायो। अच्छा, और गढ़ गंगा पे आयो। कहाँ? कहाँ? जहाँ राजा प्रथम की सेना थी, ठीक। और गंगा के उरले किनारे पे ठाड़ो है कि जादू चलाओ। अरे मार के जादू मेरे भैया, ओ मार के जादू मेरे भैया, और क्या? पत्थरा सब दीने रे बनाए। देखो तूफानी 60,000 की फौज राजा प्रथम की पत्थर की कर दी फूल सिंह पंजाबी ने जादू से। अरे तेरी छोरी का कोई, और रह गए राजा रानी, 3 आदमी बचे, 3। वो कौन? 60,000 की फौज में से 3 आदमी बचे हैं। कैसे बच गए भाई? हाँ, अच्छा अच्छा, प्रेमचंद इशारा करोगे, एक छीतो बच गो, एक मैं खुद बच गो, एक तूफानी बच गो। अच्छा, अरे सारे तुम्हारो बचबो का है, तुम तो मरियन के बराबर हो, मर लियो चाहे बच लियो, कोई जवान बचे तो कोई बात है। और रह गए राजा रानी, पंडित ने लीने प्राण बचाए। रह गए राजा
बचे 60,000 की फौज में से। कौन कौन? राजा प्रथम, हाँ। मंझा रानी, अच्छा। और तीसरो बच गए पंडित ज्ञानी। ज्ञानी। ये कैसे बच गया? अरे भैया इनकी बात मत पूछे तो। क्यों? प्रथम और मंझा रानी की तो मसक चढ़ाए के रथ में डायर लिए सो कंपलगढ़ को ले गए। अच्छा। 60,000 की फौज जो नहीं पड़ी पत्थर की होके। हाँ। पंडित की जात बड़ी चालाक रहे। पंडित ही कैसे रहे चालाक भाई? अरे पंडित की जात की बात मत पूछो। क्यों? पंडित की जात बड़ी चालाक होए। कैसे है? कैसे रहे चालाक? अजो बामन थे तुमने कहूँ हर जोते देखेगा कि कमा के खाते देखेंगे। ये तो विधिते कमा के खावे, अकल दिया है इनको भगवान ने, हुनर दिया है बस। विदित कैसे खाए भाई? विदित कैसे खाए? अब देखो एक राजस्थान का किस्सा हम सुना रहे हैं पंडित को आपको, कि एक गांव से एक बारात सज के जा रही। वो बारात, वह गांव में एक बामन को घर, पंडित को एक घर था। अच्छा। पंडित बिना पढ़ा लिखा था, चूल्हे के पीछे रहो, गुड़ते रोटी खावे, धरते में सोवे। वो ना जानो इस लोग फिसलो करने, जानता ही नहीं था कैसे फेरा परो करें, भामर कैसे डरे, ना जानो अनपढ़ था। अब साहब जजमान के ब्याह है, अब सेठ जी ने यहाँ ब्याह होगा तो भाई पंडित तो जाएगा। बिल्कुल। हल्के मोटे ब्याह में कोई जाओ मत जाओ, लेकिन कोई दिग्गज आदमी की शादी हो तो ब्राह्मण तो जाएगा, भामर कौन पाड़ेगा। अब पंडित ने सोची कि सारे अब तू मेरे को क्यों कि तू पे ब्याह पढ़नो आवे ना और ये जजमान मारेगो तो। पर अब भागे कहाँ को, 2 छोरान का ब्याह। सो वो सेठ बोले कि भाई ऐसो कर पंडित, एक तू चलो चल और एक लड़की के गांव वाला पंडित हो जाएगा, सो 2 ब्राह्मण हो जाओगे, सो दोनों छोरा छोरी इनके अलग अलग फेरा पार देंगे। पार दियो। चलो गए साहब, अब माते तो चले गो। अब लड़की वाले के यहाँ जब बारात पहुंची तो बाम पंडित जी ने सोची, लड़का वाले पंडित ने, कि साले तो पे मंत्र श्लोक तो आम है ना, तो बड़ी निजात होगी, बेइज्जती होगी। तू एक काम कर, दबा के खाओ नाश्ता, और मान की अब भूख तो है ही ना रात को। चलतो चलतो जंगल में पहुंच गो और एक भुसको घुप्पाओ, समझ गए ना। भुसके घुप्पा में जाके बैठ गए। अब लड़की वाले के यहाँ जो ब्राह्मण रहे वो ऐसो ही रहे अनपढ़। वह ने सोची न जाने बारात वालों ब्राह्मण कैसे पढ़ो लिखो आवेगो, तेरी जात बिगड़ेगी। सो एक काम करना है तो तू चलो चल यहाँ थे, सो सर आप सुलझता रहेगा। वह लड़की वाले के यहाँ दवाए के खाए पी के, और लड़की वाले से बोला भाई मैं अपना भजन ध्यान करने के लिए जा रहा हूँ, और कोई काम पड़ जाए तो लड़के वाले के पंडित को बुला लेना, और मैं ऐसे ऐसे आ रहा हूँ। और चलते चलते वो बेटी वारो पंडित भी वहीं पहुंच गो भाई भुसके गुप्पा। जब पहले छोरा वारो पंडित बैठो, वो अंदर बैठो, वहां ने सोची बेटी वाले पंडित ने, या मैं दुबक जा तू, हमको है तो है ही ना। वह कहा पता पहले दूसरो बड़ो बामन बैठो, वम टटिया हटाई, ऐसे आवाज करी भीतर से, बेटा वाले को बामन बोलो तू कौन है भाई। वहीं में बेटी वाले को पंडित, तू कैसे आयो, मुँह पे फेरा पार ना आवे। तू कौन है, मैं बेटा वाले को पंडित हूँ। तू क्यों बैठो है, बोलो मुँह पे ना, बोलो यही में आजा, हम गांडू गांडू गोर भाई आजा तो। हाँ तो देखो, अब वो बोले कि सारे और कोई पंडित है, बोलो कोई नहीं है। तो बोलो अपन ने कौन पूछे यार, चल फेरा पारेंगे। तो भामर पाड़ने के लिए चल दिए। अब गांव और बारात बामन ढूंढती डोल रही। अब मंडप के नीचे बैठ गए, छोरा छोरी इनको गठबंधन कर दियो। अब जो पढ़े लिखे जो पंडित हैं वो तो नवग्रह की स्थापना करवा में, और भाई कुंभ कलश रखते हैं, पर्वत फल मंगा में, हवन वेदी बनाते हैं, ये करें वो करें, ऐसे चामर फामर ने फिकवा में 10 दिशान को। अब जब जाने ना पंडित तो कौन सी दिशा को फिकवावे को। अरे वाने कई बालक तो खूब होंगे बिना मंत्र नहीं, हमें कहा दिक्कत आ रही है। हाँ कोई मंत्र पड़े जा उन्हीं के बालक होंगे भैया, बिना मंत्र वारी के गले देख लीजिए, ये ऐसी मशीन चालू होगी ठोक गले ठोक देंगे। बिल्कुल। तू अब हल्ला में पारूं, एक छोरी को हाथ लियो, एक छोरा को हाथ लियो, एक छोरी को हाथ लियो, एक छोरा को हाथ लियो, चारों हाथ ऊपर नीचे धर लिए। और वानी के बार बार में कौन रख तो डोलेगो, सुपारी चावल हल्दी कलायो डोरा रोड़ी मोड़ी सब एक बार ही धर दे। अब पढ़ लिखे पंडित हैं वो तो फिकवा में भाई उत्तर को फेंको, दक्षिण को फेंको, और भृगु दिशा को फेंको, या ध्रुव दिशा को फेंको, कहूँ फेंको। अब वो जाने नहीं, अब वो मंत्र बोला उनने,
कैसे? पुरुषोत्तम नर हरे नारायण के सिवा गोविंद गरुधर गुंडे दामोदरम छोरी छोरा अवतारे हाथ पे जो चामर फामर धरे इनको कोई करार नहीं है। त्योहारो मन करे जितकू फेंक दो, वहीं जितकू त्यारी इच्छा हो हाँ उधर कोई फेंक दो। और भाई खड़े हो जाओ। 6 पोत तो छोरा आ गए, 1 पोत छोरी पीछे। अब दूसरे पंडित को नंबर आया। अच्छा 2 जोड़ा थे ना, हम है अवा ने ऊपर नीचे हाथ मुंह धर धराए के सबरे कलाया डोरा फोरा अंटर मंटर वन की साले मंत्र बोल दे और मैं जानू ना मन मैं बोलो जैसे बोल दे। ओम कांकन की टामकटम बाप पड़े न हम, ऐसे ही हम और ऐसे ही तुम छोरा छोरी हो। ई त्यारे हाथ पे सामान धरे हो या को कोई केड़ा करार ना, त्यारो मन करे जितकू फेंक दो। तू भी गुप्पा में और मैं भी गुप्पा में। गांव वाले ने सोची सारे हो ये ऐसी भावर पड़ते हमने पहले कभी ना देखी, ये मंत्र कोई अभी चलेगा नए सरकार ने चलाए। और क्या? तो देखो पंडितन की बात छोड़ो आप, अब 60,000 की फौज पत्थर की बन गई। 3 प्राणी बचे, हाँ। राजा प्रथम और मंझा रानी की मस्क चढ़ा के कंपलगढ़ को ले गए फूल सिंह पंजाब पे। अच्छा और जो लाखा पंडित हो हाँ। वो पत्थर की लाशन में बबरी को सो प्राण बचा ली। ठीक अब देखो आप तो इशारा कर रहे हैं, लेकिन ये औरत रूपी आत्मा मन से क्या कह रही है? क्या कह रही है? अरे सोवे मत सैया। आत्मा रूपी औरत मन से क्या कह रही है? सेठ जी हम आपसे नहीं कह रहे। क्या कह रही है? आत्मा मन से कह रही है कि सोवे मत सैया, रात ढर जाएगी। 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 सोवे मत सैया। अरे सोवे मत सैया, रात ढर जाएगी। और क्या? सोवे मत सैया, रात डर जाएगी। बैर ने रतियाई नोई निकर जाएगी। सोवे मत सैया, रात डर जाएगी। सोवे मत सैया, रात ढर जाएगी। सोवे मत सैया। आज की रात चली गई न आवे, जो वक्त चला जाता है लौट करके नहीं आता। और क्या? डर गई जो रतिया फेर न आवे, है जाए सकारो भारी पछतावे। है जाए सकारो भारी पछतावे। है जाए सकारो भारी पछतावे। यह खोवे मत राजा। और क्या? हाँ, यह खोवे मत राजा, बिखर सब जाएगी। सोवे मत राजा, रात डर जाएगी। सोवे मत सैया, रात ढर जाएगी। सोवे मत सैया, रात ढर जाएगी। सोवे मत सैया। ये बात है तो पंडित जी लाहसन में बबर गए। मंझा रानी और राजा प्रथम को पंजाब ले गए। कहा? कंपलगढ़ के लिए ले गया। अच्छा कंपलगढ़ में जाके दरबार में खड़ा कर दिया है राजा प्रथम को और रानी मंजा को छोड़ दिया है रथ में। ठीक। दरबार में खड़ा किया राजा प्रथम को। सोचता है कि बस एक राजा मेरी जेल से बाहर था, आज उस राजा को बुला लिया। तो देखो प्रथम राजा को क्या सजा दी है फूल सिंह पंजाबी ने। क्या दी? सुनो राठौर कैसे सुनने वाले दोस्तों। नरवर वारो भूप बिगड़ गयो, रूप रही ना बाकी। नरवर वारो भूप बिगड़ गयो, रूप रही ना बाकी। और क्या? कर दियो जेल में बंद, फीस वे कुदे गई। चाखी की सजा दी राजा प्रथम के लिए। और कबहू चाखी नाय पीसी। राजा प्रथम ने जो तलवारों के चलाने वाले थे उनको चाखी की सजा दे दी गई जेल के अंदर। मार रहे चाखी ते मल्ले, मार रहे चाखी ते मल्ले,
और क्या और दोसू करे चून के गल्ले भय चून में घोटा सर पे टोपी फकता लंगोटा भैया जवान खड़े कर दिए चार जब ये हथेला हाथ ते छूटे व नरवर वारे को ऊपर परे बांस की भैया जब परे बांस की भैया कर दी। राजा प्रथम को जेल के अंदर बंद कर दिया और राजा प्रथम को सजा दी चाकी की। अच्छा चाकी पीसोगे तुम जब तक हमारी जेल में जिंदे रहोगे। ठीक चलो चाकी पे बैठा दिए। अब कब जिंदगी ते चाकी नहीं पीसी। जो घोड़ान पे चढ़ने वाले, जो तलवार बजाने वाले, जो फैसले करने वाले, जो राज्य चलाने वाले महाराज हैं, उनको चाकी की सजा दे दी। क्या चाकी पीस सकती है? अरे नहीं। 4 आदमी खड़े कर दिए। अच्छा कि जब चाकी डटे जब ऊपर से बांस लगाओ। सुनो क्या हुआ? राजा तो चाकी की सजा दे करके जेल में बंद कर दिया। ठीक। अब फूल सिंह पंजाबी वह जगह पे आयो कौन जहां रानी मंझा बैठी थी रथ में। अच्छा और रथ के पहिया पे पांव रख के पर्दा हटा के रानी मंझा को देखा तो वाह और क्या बात है। मंझा तूने हमारी बेटी को अपनी बहू बनाया था, लेकिन हम तुझे अपनी बहू बनाएंगे। एक काम करो रानी मंझा। फूल सिंह पंजाबी कह रहा है। क्या बोलो? अरे सुन मेरी मंझासी पाट रानी। और क्या? थोड़ी सी मेहनत करके सुनो मेरी मंझासी पाटा रानी। ए मंझा तेरी कारदंगों में हमारा कहानी मैं समझाए रहो तो तू पतीरे बनाए ले मोए। क्या बात है। पंजाबी कह रहा है मुझे तू अपना पति बना ले। हे रे सब महलान में बैठी रहियो, बैठी बैठी देखा मौज रे उड़ैयो। मेरे महल में बैठी रहो। काऊ ते रानी मत घावरइयो, बैठी बैठी हुक्म चलइयो मेरी पलकन पे ही बैठी रहियो। कौए बात ते मत घबराइयो मैं समझ आए रहो तो। अरे तेरे पति ते है तो हटा ले मंझा, अपनो बलम बनाए ले रानी। देख काऊ बात को दुख मत पाइयो और मेरी पलकन पे बैठी रहियो, मेरी छाती पे ही सोइयो, मेरी छाती पे ही खाइयो, मेरी छाती पे ही जगियो, छाती पे ही सूतियो। ये कोई भी ऐसी चीज है कहीं? अरे तो सुना। हाँ मंझा रानी कहने लगी फूल सिंह पंजाबी
जो राजा होते हैं वो एक पराई औरत को ऐसे सब शब्द बोलते हैं, अच्छे नहीं लगते। तो अरे तुम एक राजा हो, लेकिन राजा में बहुत से ऐसे हुए भैया छोटे जानवर। पूरे छोटे जानवर कैसे रहे? वो ना रहे पग पंछी, जानते हो पग पंछी को? पंछी? भैया भैया ये ना भैया भी नहीं जानते। जाको घेसुआ मिले गिंडवा की माटी राखे उजारे को, औंधे ऊपर पामन करके सो, इतना बड़ा जानवर। पटक पोद ना नहीं जानते, चलो बताएंगे। भारी पेड़ द्रव्य को गहरो, पग पंछी घिसवा धरो, पटक पोदना नाम सोए अपनी नींद में करू ऊपर को। पाम वो को देखो कितनो बड़ो घमंड रहे, कैसे? इतनो बड़ो रहे वो, हाँ 50 ग्राम वजन होता है, हम तनुका से पाम रहे छोटे छोटे, पर अपने घेसुआ में सोता है जो ऊपर उपामन करके सोए। क्यों? न्यो हाँ। कहीं ऐसा ना हो मैं सो जाऊं और बादल गिर जाए, दुनिया दब के मर जाए। ठीक ही अगर मैं सोऊंगा भी ऊपर उपामन कर, इतना बड़ा जानवर है, ऊपर उपामन करके सो, एक बादल गिरेगा तो मेरे पैरों पर डटारेगा, अच्छा दुनिया तो नहीं मरेगी। अच्छा देखो कितना बड़ा घमंड है उसको, और जानवर इतना बड़ा है। तो मंझा बोली तू है पगपंछी जीव। सुन क्या कहने लगी? एक काम कर दे, अगर तू मुझे पटरानी बनाना चाहता है तो मैं जानती हूं कि मैं तेरे जाल में फंस चुकी हूं, मेरे पिया को तुमने जेल के अंदर बंद कर दिया है। अब तू एक काम कर दे, क्या? इन बातन में नाय कछु फायदा, कर ले 6 महीना को वायदा। 6 महीना का मेरा तेरा वादा है, या तो मेरा बेटा जेल छुड़ा ले जाएगो, और नहीं तेरो मेरो घर वासो है जागो। जा राजा, ये मेरी तेरी शर्त है, 6 महीना का वादा है हमारा तेरा। 6 महीना में या तो मेरा बेटा जेल छुड़ा ले जाएगा, और नहीं मैं तेरी रानी बन जाऊंगी। दोस्तों यहाँ रानी मंझा को काग उड़ानी कर दिया है फूल सिंह पंजाबी ने, 6 महीना तक तुम मेरे महल के काग उड़ाओ। ठीक। राजा प्रथम जेल में है, रानी मंजा काग उड़ा रही है, 6 महीने का वादा हो गया है। ये मंजा प्रथम गंगा स्नान हमारा यहाँ पूरा हो रहा है। यहाँ से अगला भाग सुनेंगे, यहाँ से आगे का ढोला फूल सिंह कंपलगढ़ की लड़ाई में कैसे राजा नल अपने माता पिता की जेल छुड़ा के लाएगा इस फूल सिंह पंजाबी से। तो सुनिए, क्या? मंझा कर दई काग उड़ानी, नहीं मिले समय पे पानी, चटकी जाए कलानी, हरि राम कहता राजस्थानी। राजा जेलन में डरवायो, आयो जैसो गाय सुनायो, राठौर के सिट को हुक्म बजायो, पसीना ते गरख भयो ये चोला, यहाँ से आगे होएगो कंपलगढ़ को।